तो जैसे आपको पता है आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अमेज़ॉन FBA का प्रोसेस क्या है, इसमें हमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या स्टेप्स हैं और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। जैसे कि बहुत से लोग कहते होते हैं कि हम अमेज़ॉन पर आएंगे और इसका अकाउंट बना लेंगे, तो मेरे मुताबिक वो सबसे बड़ी फजूली यही करते हैं कि कुछ सीखते नहीं और फिर पहले ही एक अकाउंट बना लेते हैं। तो अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो अकाउंट बनाने का क्या फ़ायदा आपको मिलेगा कि आप $40 आप अमेज़ॉन को पे कर रहे हैं और $1 पर प्रोडक्ट। और बहुत से लोगों का सवाल होता है कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है आपको और क्या क्या नहीं है। तो मेरे भाई सुन लें, इसमें मिनिमम से मिनिमम भी आपको मेरे मुताबिक 2000 तो चाहिए, जिसमें आप LLC रजिस्ट्रेशन से लेके हर चीज़, अपने नंबर्स, अपनी ईमेल, अपनी वेबसाइट बनवाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। और जिनके पास अमाउंट नहीं है वो एज अ VA भी काम कर सकते हैं, क्योंकि VA का भी आजकल स्कोप बहुत ज़्यादा है। और अगर आप देखे जाएँ तो VA की अगर सर्विसेज देखें तो वो बहुत महंगी हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये आप VA की किस तरह की सर्विसेज हैं और ये कितने कितने चार्जेस करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ सर्विसेज हैं अमेज़न के वर्चुअल असिस्टेंट की, जैसे कि आपको नज़र आई होगा कि वर्चुअल असिस्टेंट की जो आप कहते हैं एज अ हम VA काम करते हैं जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो फाइवर पे भी लोगों ने कुछ लिस्टिंग की हुई है जिनमें से आपको मैं दिखा देता हूँ वो कितने कितने चार्जिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप ये देखें, ये 3 लाख कर रहा है, ये 31,000 कर रहा है, ये 93,000 और इसी तरह बाकी बाकी लगे हुए हैं कि अपनी अपनी। तो इस तरह सब डिफरेंस डिफरेंस अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आप भी अमेज़ोन को सीख कर इस तरह की अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो एज अ VA काम कर सकते हैं। तो VA का काम भी यही होता है कि उसने अपना स्टोर नहीं मैनेज करना होता, वो उसका स्टोर मैनेज करता है जो उसका इन्वेस्टर होता है, और उसने सारी चीज़ें उसके लिए ही करनी होती हैं। प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट एनालाइज का हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा कि हम प्रोडक्ट को हंट किस तरह करेंगे और उसको एनालाइज किस तरह करेंगे। तो इसके बाद आ जाएगा प्रोडक्ट सोर्सिंग, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोडक्ट सोर्सिंग में आप क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग सीख लेते हैं तो आप फाइवर पे ये सर्विस दे सकते हैं। जैसे कि फाइवर पे भी आप जाएं तो आप वहाँ पर जाकर सर्च करें कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग। तो जैसे कि प्रोडक्ट हंटिंग में आपको कहा कि अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग ही सीख लेते हैं तो आप फाइवर पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने अमेज़ोन की सर्विसेज दी हुई हैं। आई विल डू विनिंग प्रोडक्ट्स फॉर यू अमेज़ोन होलसेल। ये 18,000 की अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहा है। और ये जस्ट काम क्या कर रहा है कि उनको सर्च कर रहा है और इन्हें हंट करके रख रहा है, उसके सोर्सिंग निकाल के रख रहा है। तो जो लोग मुश्किल आती है जिन्हें कि वो प्रोडक्ट हंट नहीं कर सकते और काम नहीं कर सकते, तो वो ये काम इजीली यहाँ से करवा भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप ये दोनों चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने एक ये गिग खोल लिया हुआ है, तो इसमें एक बंदा ये क्या कह रहा है, सिल्वर वन अमेजोन FBA प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट ढूंढ के देगा जो कि सिल्वर लेवल के यानी कि अच्छे लेवल की प्रोडक्ट होगी, वो भी 18,670 में। स्टैंडर्ड इसने लगाई हुई हैं 31,000 और इसने प्रीमियम लगाया है अपना 77। तो इस तरह आप भी सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग करके अपनी सर्विसेज को प्रोवाइडेड कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट थोड़ी सी मेहनत है, आप भी ये कर सकते हैं। तो सबसे हमारा मेन काम जो था वो प्रोडक्ट हंटिंग का ही था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी कि आप प्रोडक्ट हंटिंग ही 80% काम है अमेजोन FBA प्रोसेस में। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट सोर्सिंग। जैसे कि मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ कि आप वो वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे कि आप प्रोडक्ट हंटिंग की लिस्ट लगा रहे हैं तो वो किस तरह काम करती है। तो एक जैसे कि ये मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ इसे सर्च करके। ये हमारे पास इसका सोर्स है।
जैसे कि मैंने आपके लिए कुछ ये लिंक रखे हुए हैं, इन्हें मैंने ओपन किया है, तो यही प्रोडक्ट आपको यहाँ पे $9 की सोर्स हो रही है। और ये $9 की प्रोडक्ट आप अमेजोन पे भी ये देखें सेम है बिल्कुल दोनों। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट $20 का बिक रहा है और यहाँ पर ये प्रोडक्ट $9 की सेल हो रही है। तो अगर आप इसको अमेजोन के रेवेन्यू कैलकुलेटर से चेक करोगे इस प्रोडक्ट को, तो आप यहाँ देख सकते हो कि $20.99 का ये बिक रहा है। तो अगर ये हमें 9 का सोर्स हो रहा है तो ये हमें $3.68 का परफेक्ट प्रॉफिट दे रहा है। तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट और क्या चाहिए। इसी तरह आपको वही फाइवर वाले करके देते हैं, इस तरह आप भी ऐसी प्रोडक्ट्स निकाल कर अपनी फाइवर पे लिस्टिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं अमेज़ोन पे, तो किसी को नहीं पता कि आपने क्या चीज़ बेचनी है और किस तरह उसे ढूंढना है, क्योंकि अमेज़ोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हज़ारों चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि आपने क्या बेच रहे और क्या नहीं। तो इसलिए हमारा पहला टास्क ही ये होगा कि हमने प्रोडक्ट हंट किस तरह करना है। तो प्रोडक्ट हंटिंग हमारा इससे नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह प्रोडक्ट हंट करनी है, क्योंकि जैसे अगर आप अमेज़ोन पे कोई चीज़ देखने जाते हो तो किसी को नहीं पता कि अमेज़न पे उसने क्या बेचना है और क्या नहीं, और उसे ढूंढना किस तरह है और किस तरह नहीं। देखिए जाए तो यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। अगर हम यही चीज़ बेचना चाहें और हमें पता नहीं इसमें हमें प्रॉफिट क्या है लॉस क्या है, तो हम इसी किसी तरह बेचेंगे। तो हमारी नेक्स्ट क्लास इसी के ऊपर होने वाली है कि हम कौन सी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं और किस तरह नहीं, और कौन कौन सी हमें सेव रहती हैं। इसी के साथ साथ अगली चीज़ों पे चलते हैं। तो अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास ब्रांड्स अप्रूवल। ब्रांड्स अप्रूवल लेने के लिए हमें चाहिए होती है एलएलसी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलएलसी हमें लाजमी चाहिए, क्योंकि उस पे ऊपर हमें वो अपनी कंपनी का ईआईएन रिसर्च सर्टिफिकेट वगैरह चीज़ें देते हैं। तो जब हम ब्रांड्स के पास जाते हैं कि कोई ब्रांड हमें अप्रूवल दे, तो हम पाकिस्तानी डिटेल्स नहीं देते, क्योंकि वो पूछेगा आप चीज़ क्यों कहाँ पर बेचना चाहते हो। तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट अपनी चीज़ें वगैरह चाहिए होती हैं, जो हम अपने होलसेल अकाउंट बनाने के लिए उन्हें प्रोवाइड करते हैं कि वो ये चीज़ें लें और उनको रख कर अपनी चीज़ें बेचने की इजाज़त दें। तो इसी के साथ साथ अमेज़ोन के प्रेप इन्वेंट्री ये होती है कि आप कोई भी अगर चीज़ बाय करते हैं तो आप उसको रखते कहाँ हैं। तो प्रेप सेंडिंग वो होता है जहाँ पर वो चीज़ तैयार होती है, यानी कि आपकी 3PL में। तो चीज़ अगर आपकी 3PL में चीज़ तैयार हुई है तो आप उसको अमेज़ोन सेंटर में भेजेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी चीज़ों में कोई इशू आ गया है और आप उसे नहीं सही कर सकते, या कोई और ऐसे टेक्निकल इशू आ गया है, तो आप क्या करोगे। आप पहले उसे अपने 3PL में भेजोगे, पहले वो चीज़ें चेक कर लोगे ताकि अमेज़ोन के पास जाए तो अमेज़ोन को कोई मसला ना हो और हमारी कोई भी चीज़ वापस ना आए। और दूसरा, अगर वापस ना आई तो हमें लॉस होगा। तो इसलिए हम उसे पहले अपने 3PL के पास भेजते हैं ताकि वो अपनी चीज़ों को चेक करे और आपकी वो स्टिकर्स लगाए, लेबलिंग्स लगाए। लेबलिंग्स के बाद वो आपकी चीज़ को आगे अमेज़ोन के पास ड्रॉप शिप कर दे। तो इसी के साथ साथ आ जाता है प्रेप सेंटर हो गया, एड प्रोडक्ट एंड शिपिंग प्लान। जब आप इन सब चीज़ों को कर लेते हो तो आप अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ोन के सेलर सेंटर पे लिस्ट करने के लिए जाते हो। तो जब आप लिस्ट करते हो तो आपको वो शिपमेंट प्लान्स देता है, जिस पे आपने बताना होता है कि हमारी इस टाइम पे आएगी और क्या क्या, ये हमारी आने वाली क्लासेस में आपको बताएंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट स्टेप आ जाता है मैनेज अमेजोन सेलर सेंटर। तो इसमें आपने अपने स्टोर को मैनेज ही करना होता है कि आपकी किस तरह जा रही है, आपकी किस प्रोडक्ट की क्या रैंकिंग है, ईटीसी। और आपको मैंने वीए की सर्विसेज ढूंढने का तरीका तो बता ही दिया है कि आप वीए के सर्विसेज कहाँ से ढूंढ सकते हो और हंट कर सकते हो। अगर आप इससे नहीं तो आप फेसबुक से भी जाकर जो वीए लोग चाहते हैं एज अ वीए हायर करना चाहते हैं, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हो। और इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक्स भी हमारी आएंगी जब हम प्रोडक्ट्स हंट करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा इसी के ऊपर था। कुछ भी इशू है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना।